जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर श्री पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 2.1 जिसका नाम पोलिनोमियल है, इसे देखने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। मतलब ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास 10 में मैंने लिया है। शुरू से 7 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद यानी कि बहुत पद। पद को इंग्लिश में हम बोलते हैं टर्म। टर्म क्या होता है? नंबर एंड वेरिएबल का ग्रुप जो प्लस या माइनस से अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2x + 3y - 3, ये क्या है? मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस या माइनस से अलग हो रहा है। ये एक टर्म कहा जाएगा, ये एक टर्म कहा जाएगा, ये एक टर्म कहा जाएगा। इसके बाद में हम कुछ टर्म को देख लेते हैं इसमें। जैसे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड, कभी एक्स की वैल्यू 10 आती है, 20 आती है, अलग अलग आती रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू ना बदले, जैसे 5, 10, 50 कुछ भी। टर्म का मैंने आपको बता ही दिया। पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम ही है। पावर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल या कांस्टेंट के ऊपर लिखा हुआ छोटा अंक। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 3 या 2x की पावर 3, मतलब दो आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 × 2 × 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × x × x × x। इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये सब जो दिए गए हैं ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। जैसे 2x + 3 = 0। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अगर इक्वल का साइन आ जाता है और राइट साइड में भी कुछ है और लेफ्ट साइड में कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन जब मैं सिर्फ इतना ही लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल हम समझ चुके हैं, वन वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। 2x² + 3x + 2 = 0। इसमें हम क्या देख रहे हैं? वेरिएबल, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? वन वेरिएबल है, इसलिए क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे मुख्य बात इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि जो वेरिएबल होता है उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं होल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल हो जाएगा। और इसके साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ये आपका सही है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो वेरिएबल है इसका पावर होल नंबर है। हमें सिर्फ इसी को ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर ही होल नंबर होना चाहिए। जो कांस्टेंट होता है वो होल नंबर नहीं रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये होल नंबर नहीं है, यानी कि 2 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। फिर भी ये क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक दिया हुआ है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं? अगर t को सॉल्व करेंगे तो t की पावर 1/2 हो जाएगा। अगर t की पावर 1/2 हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में यदि हम इसमें देखें तो मैंने बताया था फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × y को ऊपर लाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, जो कि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं? पोलिनोमियल तो है लेकिन ये 3 वेरिएबल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस तरह इसका हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है उसके आगे यस लिखा गया है, जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है उसके आगे नो लिखा गया है, रीजन भी लिख दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? के साथ वाला। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट आप मैंने लिखा यहाँ पे x, तो x के साथ वाला, तो इसमें x के साथ वाला कौन है? यहाँ पे क्या है? 1 है। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ x² मैंने लिख दिया तो x² के साथ वाला, तो x² के साथ में कौन है? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। बस यही यहाँ पे बताना है। आइए फटाफट देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। यहाँ पे x² का क्या है कोफिशिएंट? यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा x² का। यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं? x के साथ वाला कौन है?
पाई अपान 2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। कैसे 0 हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस √2x माइनस 1। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? एक्स के साथ क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0। अगर मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ पे ये दिखने लगता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब इससे पहले हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब जिसका टर्म 1 हो, मोनोमियल का मतलब जिसका टर्म 2 हो। बाइनोमियल में हमें क्या करना है? डिग्री 35 रखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स की पावर 35 प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं, या 2 वाई की पावर 35 माइनस 3। मतलब 2 टर्म होना चाहिए और पावर हमेशा कितना रहना चाहिए इसमें? 35, क्योंकि बाइनोमियल में 35 ही पूछा है। अब देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म हो और उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वाई की पावर 100, या और लिख सकते हैं जैसे एक्स की पावर 100, या फिर और लिख सकते हैं 2x वाई की पावर 100। ये सारा आंसर नहीं, इसमें से कोई एक आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। इसमें क्या करना है? हमें डिग्री बताना है। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। यानी कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है, यानी बहुपद दिया गया है, इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो हम क्या लिख देंगे? इसका डिग्री 3। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 1, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1। इसमें कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 0। जैसे मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। ये यही नंबर आ जा रहा है। तो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे? एक्स की पावर 0, मतलब वेरिएबल की पावर 0 होना चाहिए यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब इसमें क्या बताना है? बताना है कि इसमें लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे। लीनियर हम किसे कहेंगे? जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 रहेगा। क्वाड्रेटिक किसे बोलेंगे? जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा। क्यूबिक किसे बोलेंगे? जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 वाले को हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक। ये क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें हम क्या देख रहे हैं? हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। जब 3 है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है। तो जब 1 रहता है तो हम क्या लिखते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, मतलब इसका डिग्री क्या है? 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे इसका डिग्री कितना है? 3 है, यानी कि हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्यूबिक। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। यदि वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।